ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गरमाउंदी सियासत के दरम्यान लेके आई। उसका कारण था कि उन्होंने पंजाब की हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का वायदा किया था। तो बिना डॉक्टर्स के कैसा सुधार लेके आएंगे, भगवंत मान जी बताएं। और मैं समझता हूं कि ज़रूरी होगा डॉक्टर उस वर्ग के अंदर अपना विश्वास कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को, खास तौर पर भगवंत मान जी को, चेतन जोड़ा माजरा जी से इस्तीफा लेना चाहिए ताकि दूसरे डॉक्टर्स अपने सम्मान के प्रति उनको किसी किस्म का एंग्जाइटी ना हो। ये चाहे चेतन जोड़ा माजरा जी की सिलेक्शन दिल्ली से की गई है, परंतु आज केजरीवाल जी का इम्तिहान नहीं है भगवंत मान जी, आज इम्तिहान आपका है। तो उनको ये फैसला लेना होगा, चाहे केजरीवाल साहब नाराज हों। पंजाब में पहले हेल्थ मिनिस्टर करप्शन के, अब दूसरे ये कंट्रोवर्सी। मैं समझता हूँ करप्शन से कम नहीं। देखिए, ये सरकार पंजाब के लोगों ने एक मौका दिया था, परंतु आज पंजाब के लोग के साथ धोखा हुआ है। जिस किस्म के व्यवहार, चाहे वो पीसीएस ऑफिसर्स के साथ जलंधर में हुआ, तब इनके माफ़ी मांगनी पड़ी इनके एमएलए को। आज ये अगर माफ़ी मांगते हैं, मैं समझता हूँ माफ़ी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, बर्खास्त होते हैं, नहीं होते हैं, डैमेज हैज़ बीन डन, नुकसान तो हो गया, जो जिस लोगों का विश्वास टूट गया साहब। ये तो आज जिस किस्म की बेशर्मी धारण की हुई सरकार, इनको तो शायद फ़र्क ना पड़े, परंतु लोगों के विश्वास, लोकतंत्र के अंदर अपने वोट के अधिकार के प्रति जो उनका विश्वास था, आज वो चरमरा गया कि ऐसे लोग चुन के आ गए जिनको बात करने का सलीका नहीं है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उससे बड़ा वो चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? जितना जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सीबीआई की इंक्वायरी की जांच की मांग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है और मैं समझता हूं कि जिस किस्म के प्राइमा फेसाई, जिनके ऊपर इल्ज़ाम, जिस किस्म के तथ्य सामने हैं, उनको देखते हुए कोई ज़्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है, परंतु फिर भी एक फेयर प्रोसेस के थ्रू उसकी सच्चाई सामने आए कि किस किस्म की वहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है, क्योंकि उसी मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट पंजाब में करने की प्रयास किया जा रहा है। एक तो अपने आप में ये फैसला बुरा है कि शराब सस्ती करके पंजाब को चलाने, पंजाब सरकार के उस रेवेन्यू डेफिसिट को या पंजाब के ऊपर चढ़े हुए 3 लाख करोड़ कर्जे को शराब सस्ती बेच के अगर आम आदमी पार्टी सरकार चलाना चाहती है तो अपने आप में ये निंदा का एक विषय है। परंतु उससे ऊपर जिस तरह से ये धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लग रहा है, एक पॉलिसी कुछ चंद लोगों को फेवर करने के लिए जो बनाई गई है, उसको देख के पंजाब के लिए भी चिंता का विषय है। परंतु और लोग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, आम आदमी पार्टी का असल चेहरा लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये जो ढकोंसला, ये मखौटा जो आज पहन के घूम रहे हैं ईमानदारी का, ये जितना जल्दी लोगों के सामने स्पष्ट हो पंजाब में, तो ये 4 महीने के अंदर अंदर इनका सारा जो किया जा रहा सामने आ रहा है, परंतु दूसरे लोग ना बहकावे में आ जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक तथ्य सामने आए। हमने ज़मीनें छुड़ा ली हैं 9,000 एकड़, कल भी 28,000 आई हैं, 50,000 एकड़ कहने की हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आ रहा है, एमपी के बेटे का नाम आ रहा है। देखिए, कल एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन के तौर पे इवेंट किया गया, और अगर वहाँ पे वाकई पंचायत की ज़मीन पे कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का या अपने किसी भी ओहदे का इस्तेमाल करके काबू की है सरकारी ज़मीन, तो कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जिस किस्म से इसके तरफ जो आडंबर रचा गया था, जिस तरह से इसको एक पीआर इवेंट के तौर पे प्रस्तुत किया गया, उसको देख के कई शंकाएं दिल में जाग रही हैं। मैंने कांगड़ साहब के बयान भी सुने, जिनके पास 5 एकड़ होने का बात जिक्र वहाँ पे मंत्री साहब ने किया, और उनका जो उन्होंने बताया कि उन्होंने पुराने 30 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तय करके जिसकी मालकी की ज़मीन थी उससे खरीदा है और कोर्ट में जा रहे हैं। उसी तरह सिमरनजीत सिंह मान, उनके बेटे के बयान, उनके परिवार जिनके नाम सैकड़ों एकड़ ज़मीन की कल बात की गई थी, वो भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तथ्यों की